हाय एंड वेलकम टू दी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह से लॉजिकली वर्क करती है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से मैं पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द वैल्यूज़ विच मीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न या शेप क्या होता है, उसके यूनिट्स या मैट्रिक्स वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, विच मीन मीन, मॉड, मीडियन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने कैलकुलेट किया था वही तमाम पर भी लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। लिहाजा वो वीडियोस अगर आपने देखी हुई होंगी जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से मैंने बात की हुई है, उसमें कर्टोसिस निकालने का तरीका, स्क्यूनेस, तो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो जब मैं वही यूनिट्स शो करूँगा बाय यूजिंग अ विकीपीडिया तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये तमाम वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप फ़ाद हुसैन सी एस सर्च करके आएंगे यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या जो चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली डाउनलोड करके इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी होगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले, वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इस पर सेपरेट प्लेलिस्ट पर हमारी एक वीडियो मौजूद है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने वो वीडियो देखी हुई होगी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या चीज़ थी? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस पे हमने ये देखा था कि जिस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमारे पास दो इवेंट या आउटकम होते हैं, जैसे मैं टेल की या हेड की बात करूं कॉइन पे, यानी आप अपने सक्सेसर और फेलियर की बात करें, दो इवेंट्स होते थे हमारे। हर इवेंट्स की कुछ प्रोबेबिलिटी होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हेड की 50% है तो टेल की भी 50% थी, इस तरह से, या 0.5 हमने दिया हुआ था। और इसी तरह से हमने थर्ड प्रॉपर्टीज़ पे ये बताया हुआ था कि जो पी की परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी वो सेपरेट एक दूसरे पर है। जो भी वैल्यूज़ होगी वो सेपरेटली इंडिपेंडेंट एक दूसरे पर है। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर जब आप आए तो हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज सेड टू बी अ एवरेज नंबर ऑफ द सक्सेसेस विल बी गिवन इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। जो सर्टेन टाइम इंटरवल पे सक्सेस हासिल करने का रेट था उसे यहाँ पर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। फिर हमने एक एग्जांपल में ये देखी थी कि फॉर एग्जांपल जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लॉ ऑफ रेयर इवेंट भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम ऐसे इवेंट्स को या ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं जिनके होने के चांसेस कम हो, और आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से उसके होने के चांसेस हम मज़ीद कम से कम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था एक्सीडेंट को, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस और ना होने के चांसेस, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस इन अ रोड बहुत कम है, ठीक है। तो हमने इसे पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ना होने को क्यू या फिर 1-1। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल को इंक्रीज करूँ, यानी नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब ये है फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट इन 1 आवर, 24 आवर्स, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 DK एंड सो ऑन, तो जितने ड्यूरेशन एन की बढ़ती जाएगी होने के चांसेस कम से कम होते जाएंगे, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो है वो कुछ डिस्क्रीट नंबर पे बेस करते हैं, लेकिन ना होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम नंबर ऑफ ट्रायल को बढ़ाकर होने के चांसेस को कम से कम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल फिर हमने देखी थी कॉल पर आवर्स एट एनी कॉल सेंटर, नंबर ऑफ अराइवल इन अ रेस्टोरेंट, नंबर ऑफ द वेबसाइट विजिटर पर आवर, नंबर ऑफ द नेटवर्क फेलियर पर आवर, नंबर ऑफ द रॉन्ग की प्रास वाइल टाइपिंग इन 1 आवर्स। इस तरह की डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती है। तो ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली जो टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस टाइम रिक्वायर्ड को कंसीडर करते हुए हम दो इवेंट्स के दरमियान देखना चाहते हैं कि दो इवेंट्स के दरमियान क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा जिसके बेस पर हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर में एक आवर के अंदर 2 कॉल्स आती हैं, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि 2 कॉल्स से अगर मैं 4 कॉल्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, 2 कॉल्स से हम
4 कॉल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, आप इसे टाइम कह लें या फिर टाइम इंटरवल कह लें, ठीक है। तो क्या टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा जब हम 2 से 4 सेकंड्स या 4 कॉल्स की तरफ जा रहे हों। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हमें सिंपली पता चल गया कि हम नंबर ऑफ इवेंट्स को बढ़ाने के बाद अपने होने के चांसेस को डिक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल पे हम क्या जानना चाह रहे हैं कि हम दो इवेंट्स के दरमियान हमें क्या टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होगा। अब हम एक्चुअल डेफिनेशन समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ टाइम until some specific event occur, यानी वो टाइम हमें रिक्वायर्ड है, टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड है जब तक हमारा वो इवेंट अकर ना हो जाए स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ टाइम बिगनिंग नाउ until an earthquake occur has an exponential distribution, यानी अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग, उस वक्त से लेकर जब तक अर्थक्वेक हैपन ना हो जाए, ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द लेंथ in minutes of long distance business telephone calls and the amount of the time in month a car battery lasts, and it can be shown too that the value of the change that you have in your pocket or purse exponentially follow an exponential distribution। यानी ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ की है, यही वजह है कि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा पावर एक्स है। तो लैम्डा यहाँ पर टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के बेस पर इसे रेट ऑफ पैरामीटर भी कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट पैरामीटर, और इस रेट पैरामीटर के बिहाफ पर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि दो इवेंट्स के दरमियान एक्चुअली क्या टाइम रिक्वायर्ड है अपने स्पेसिफिक इवेंट तक पहुंचने के लिए, जो कि हमने अब डेफिनेशन में भी देख लिया और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पे भी कॉल्स की देखी। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मजीद देख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा एफ ऑफ एक्स ऑफ लैम्डा है पीस वाइज इक्वेशन में। हेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो इज अ पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन कॉल्ड द रेट पैरामीटर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सपोर्टेड ऑन द इंटरवल 0 to infinity, ये इसके सपोर्टेड वैल्यू है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन वी राइट एक्स रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ पैरामीटर ऑफ लैम्डा। ये लिखने का तरीका होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका है। अब हम इसके कुछ ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है, और फिर एक एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि हमें बात समझ में आ जाए। तो पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर विकीपीडिया पे चलकर हम इसकी ग्राफ को भी देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ से क्या मुराद है और वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो रहा होता है। प्रॉब्लम हमारे पास है कि एज्यूम दैट यू यूजुअली गेट 2 phone calls पर आवर, यानी हम आमतौर पर 1 घंटे में 2 कॉल रिसीव करते हैं। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फोन कॉल विल कम विद इन द नेक्स्ट आवर्स, यानी एक इवेंट अकर हो चुका है और 2 नेक्स्ट आवर के अंदर जो इवेंट होने वाला है उसमें कितने नंबर ऑफ द फोन कॉल्स हमारे पास आएंगी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। क्या होगी चांसेस के नेक्स्ट आवर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ कॉल्स आएंगे। So the solution, it is a given that 2 phone calls per hours, यानी 2 जो कॉल्स हमें 1 घंटे में आई हैं, so it would expected that 1 call at every half hours, so we can take the parameter 0.5, यानी इस बिहाफ पर जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बनी वो 0.5 बनी, क्योंकि 2 कॉल जो है हमें 1 घंटे में मिल रहा है, तो इसका मतलब है हाफ आवर या 30 मिनट्स के अंदर एक मिलेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है नेक्स्ट आवर के अंदर हमें कितनी कॉल्स मिल सकती हैं। तो इस बेस पर रैंडम वेरिएबल को हम रीड करेंगे कि एक्सेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो समेशन ऑफ वैल्यूज़ जो है वो 0 से 1 के दरमियान हुई। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू 0.5 रखी हुई है, ये मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स से। तो एक्स की वैल्यू जो भी आप प्रोबेबिलिटी में करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे मैं 2 के लिए करना चाह रहा हूँ, 1 के लिए करना चाह रहा हूँ या 0 के लिए करना चाह रहा हूँ, वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे फिट की। और उसके बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू आ रही है 0.39, विच मीन 39% हमारे पास चांसेस हैं कि नेक्स्ट आवर्स के अंदर हमें इतने नंबर्स ऑफ जो हैं कॉल्स रिसीव होंगी। तो एक्सपोनेंशियली आप इसमें ग्रोथ देख रहे हैं रेट के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमें मालूम करना था कि दैट अ फोन कॉल विद इन अ नेक्स्ट आवर, यानी नेक्स्ट आवर्स में कॉल आने के क्या चांसेस हैं। तो 39% हमें चांसेस मिल रहे हैं कि नेक्स्ट आवर्स में हमें
कॉल रिसीव होगी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से ये रिलेट करता है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था वो भी हम जान चुके हैं। विकीपीडिया पे चलते हैं, ग्राफ और उसके डिफरेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से बात समझ में आए। तो सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ में हम 3 कलर्स यहाँ पर देख रहे हैं और आप इन तीनों कलर्स को बगौर देखो तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें चेंज होती हुई दिख रही है। तो लैम्डा की वैल्यू जब 0.5 थी इस येलो लाइट ऑरेंज कलर्स पे, तो आप एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0.5 से नीचे की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू यानी जो रेट पैरामीटर है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ रही है पैरामीटर में, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम की तरफ जा रही है और उसके बाद ये डाउन होते हुए नीचे की तरफ ऑलमोस्ट जीरो की तरफ लाई कर रही है, लेकिन ये थोड़ी सी जीरो से ऊपर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हमें दिख रहा होता है बेस्ड ऑन द लैम्डा वैल्यू, एंड लैम्डा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि समेशन ऑफ द ऑल प्रीवियस वैल्यूज़ होता है। और अगर आप मैट्रिक्स वैल्यूज़ देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लैम्डा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लैम्डा एक्स है, मीन 1/लैम्डा है, वेरियंस 1/लैम्डा स्क्वायर है, और मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। स्क्यूनेस 2, जबकि एक्स कर्टोसिस इसका 6 होता है। फर्दर रीडिंग के लिए आप विकीपीडिया पर आकर इसकी फर्दर चीज़ों को भी रीड कर सकते हैं, विच मीन मीन, वेरियंस, मोमेंटम एंड मीडियन, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे मीन को कहा जाता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।